आज की पंचायत आप देख रहे हैं। एक हैरान करने वाली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। वहाँ एक सीलमपुर मोहल्ला है। उस मोहल्ले में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले दूसरे समुदाय के लोग हैं और हिंदुओं ने अब उसके बाद अपनी नाराज़गी का इजहार किया और अपने डर को सबके सामने रखते हुए ये कहा कि हमें पलायन करना होगा, हमें पलायन करने की ज़रूरत है, हम सुरक्षित नहीं हैं। यूपी के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना हमारे देश में पहली बार हुई है। हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है, इसके पीछे कई सारी वजहें रही हैं, लेकिन ये क्यों होता रहा, इससे जुड़ा एक रिपोर्ट हमने तैयार किया है। वो पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास आपको ले चलेंगे। ये दिल्ली का सीलमपुर इलाका है, जहां गुरुवार को सुबह सुबह 8 बजे एक नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई। कहती थी लाला का पता बताओ, कहाँ है लाला। अच्छा। हमें नहीं पता लाला कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारा को पता है कि हमारा भाई चला जाएगा, 15-20 मिनट में खत्म कहानी हो जाएगी जीवन की। आरोप है कि कुणाल नाम के हिंदू लड़के की हत्या मुस्लिम लड़कों ने की है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी घटना नई नहीं है। इस मुस्लिम बाहुल इलाके के लोग चाहते हैं कि हिंदू इस इलाके को खाली कर दें, इसलिए एक के बाद एक यहाँ पर आधा दर्जन हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि हिंदू डरे हुए, हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है, हिंदू लड़कों से मारपीट की जाती है और यहाँ तक कि दहशत फैलाने के लिए उनकी निर्ममता से हत्या भी कर दी जाती है। तंग आकर लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर्स लगा दिए हैं जिस पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। जो पोस्टर्स हम बता रहे हैं आपको यहाँ लगे हैं, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर ये पहली घटना नहीं है। लगातार लोग जो हैं वो इस तरीके से कई घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पे पूरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आप देखिए हाथों में इस तरीके के पोस्टर लेकर बैठे हैं। ये अगर आप देखें आप तो आपको सुभाष दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग जो हैं हिंदू पलायन कर रहा है। रेखा गुप्ता जी जो है वो इसमें हस्तक्षेप करें। हिंदुओं का ये डर और उन पर हो रहा अत्याचार बता रहा है कि अमन और भाईचारा जैसे शब्द सिर्फ दिखावा है, क्योंकि इस समय दिल्ली ही नहीं पश्चिम बंगाल में भी अमन और भाईचारे जैसे शब्द का जनाजा उठ चुका है। वक्फ कानून की आड़ में भड़की हिंसा में सैकड़ों हिंदुओं के घर खाक हो चुके हैं, सैकड़ों हिंदुओं की जमा पूंजी लुट चुकी है और हफ्ते भर से लोग अपनी जान बचाकर घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं के पलायन को न्यूज नेशन लगातार दिखा रहा है और हम राजमहल से एक ऐसे ही पीड़ित परिवार के पास पहुंचे जो मुर्शिदाबाद से एम्बुलेंस में भरकर अपने रिश्तेदार के घर भागकर पहुंचे हैं। 11 अप्रैल को धुनियाल में जिस तरह से हिंसा हुई थी और उपद्रवियों ने जिस तरीके से हरगोविंद दास और रंजीत दास जो कि पिता पुत्र थे उनकी हत्या कर दी थी, उनके परिजनों ने जान बचाकर वहां से भागने में ही भलाई समझी थी और उनके परिजन वहां से अपनी जान बचाकर झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल पहुंचे। वो कैसे पहुंचे थे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, यहाँ जो माता जी बैठी हैं ये बुज़ुर्ग माता जी हैं और इन्हीं को एम्बुलेंस में बिठाकर, यानी कि बीमारी बताकर कि ये बीमार हैं, इन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर पूरा परिवार एम्बुलेंस में सवार हुआ और फिर इन्हीं को लेकर ये वहाँ से सीधे राजमहल आए। हद तो ये है कि इस परिवार को मुर्शिदाबाद वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन इनको अपने घर जाने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि बीएसएफ के कैंप में बुलाया जा रहा है। কি বলেছেন ওদের প্রশাসন আপনার থেকে কি আপনি আপনার বাড়ি वापस যাবেন? হ্যাঁ, না আমরা বলেছি যে ওখানে একটা ওই বিএসএফ ক্যাম্প করা হোক। হ্যাঁ, তো বলছি ঠিক আছে আপনারা চলে আসেন, হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করছি, ওই কারণে আজকে আমরা চলে যাব। देखिए, वहाँ पर इन्हें आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि वहाँ पर बीएसएफ के कैंप लगाए गए हैं, इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है और इन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि आप यहाँ वापस अपने घर वापस आइए, आपको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या वाकई हिंदू अपने ही घर से बेघर होते रहेंगे? क्या वाकई अपने ही देश में हिंदू शरणार्थी बनते जाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने पर एक लंबी टाइमलाइन मिलती है
जो हिंदुओं के पलायन की पूरी कहानी सुनाती है। इसमें सबसे बड़ा पलायन है 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन। 1990 में जनवरी से मार्च के बीच करीब 1 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए। आतंकवाद, अस्थिर राजनीति और टारगेटेड किलिंग से ऐसी दहशत फैलाई गई कि पूरी घाटी हिंदू विहीन हो गई। 2014 से 2016 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना और कांधला में ऐसी दहशत फैलाई गई कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसके बाद खग्गू सराय के 40 से ज्यादा परिवार पलायन कर गए। 1992 में संभल के ही मोहल्ला काशवान में 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने पलायन कर दिया। 27 अक्टूबर 2024 को दिवाली के दिन हरियाणा के बल्लभगढ़ में 400 की भीड़ ने हिंदू परिवारों पर हमला किया। इन सब के बाद बल्लभगढ़ में भी हिंदुओं ने ये घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। 19 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मोहल्ला सराय रफी में एक हिंदू परिवार को 400 की भीड़ ने घेर लिया। इस हिंदू परिवार ने बेटी से छेड़खानी का विरोध किया था और तंग आकर हिंदुओं ने यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। तो क्या वाकई हिंदू अब खतरे में है? क्या वाकई हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? आखिर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं? देश के इस सबसे बड़े संकट की पड़ताल जारी है। बने रहिए आज की पंचायत के साथ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और उनसे ही ज़रा इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, वीएचपी के स्पोक पर्सन हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ अलीमुद्दीन जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अलीमुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे साथ थोड़ी देर में मोहम्मद फैज़ भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फैज़ साहब हैं, ये भी मुस्लिम स्कॉलर है। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बंसल साहब, देश की राजधानी दिल्ली का एक मोहल्ला, एक हिंदू लड़के की हत्या निर्ममता के साथ कई बार चाकुओं को गोद कर उसकी हत्या की है। और जब ग्राउंड रिपोर्ट पे हम अपने जो संवाददाता हैं उन लोगों से बात कर रहे थे तो पता चला कि ये लगातार 6 घटनाएं ऐसी हो चुकी है, हिंदू लड़कों को मारा जा चुका है और कोई एक्शन नहीं। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली। बंसल साहब, देखिए, रोजी सिर्फ 6 घटना नहीं है। मैं आपको गिना सकता हूं कि पिछले 2 दशकों के अंदर 2 दर्जन से अधिक जो है ना घटनाएं घटी हैं। और आप देखिए कि दर्जनों इस तरह की घटनाएं जहां पर के हिंदुओं को भरे बाजार में, भरी गली में, ब्रॉड डे लाइट के अंदर कभी चाकू मार के, कभी छुरी चला करके, कभी पत्थर मार करके, कभी इवन हिंदू बेटियों तक को नहीं बख्शा। और लगातार इस तरह के इस्लामिक जिहादियों द्वारा हमले हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो कार्यप्रणाली है, समझ में नहीं आता कि किस तरह की है। उसने ऐसा लगता है जैसे कसम खा रखी है कि सत्ता किसी की भी हो, चलेगी हमारी। तो ऐसा दिल्ली पुलिस को कुछ अधिकारी हैं जो कि दिल्ली पुलिस की जो जांबाज छवि है उसको धूमिल करने में लगे हुए हैं। और आप देखिए कि इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी आज तक दिल्ली में किसी भी इस्लामिक यूथ को, हत्यारे को और ऐसे दरिंदों में से किसी को भी फांसी की सज़ा हुई हो या किसी को कोई और अन्य सजा भी हुई हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। पूरी दिल्ली के अंदर हैरानी तो इसी बात को लेकर है कि अरेस्ट किया जाता है और जमानत पे छूट जाता है। लफ्जियात की घटना हो, जी बिल्कुल। और कारण क्या है, देखिए ये एक नेक्सस है बहुत ज़बरदस्त। दिल्ली पुलिस ने जैसा ऐसा लगता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ी हुई हैं। आप देखिए, अगर हिंदुओं को कोई धार्मिक आयोजन करना है तो परमिशन के नाम पर टालम टोल करते रहेंगे, एनेबन तौर पर उसको मना कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और आप देखिए कि जो जिहादी जो पत्थर वर्षा, चाहे वो मस्जिद से करें या मदरसे से करें या अपने मुस्लिम बस्तियों से करें या वो मुहर्रम का जुलूस हो या जो शब बारात का हो, आप देखिए शब बारात पे तो पिछले कम से कम नहीं तो 1.5 दशक से तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली को उपराज्यपाल हमेशा एक फुल पेज का एडवर्टीजमेंट निकालते हैं 3-4 दिन लगातार। नहीं बंसल जी, आप इसको हिंदू मुसलमान में क्यों दे रहे उसके लिए ये लड़की का चक्कर है, आपको हिंदू मुसलमान कहाँ नजर आ गया इसके अंदर? उत्पाद न कराओ। नहीं, मैं आपको इसमें और अपडेट दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये लड़की का ये बंसल साहब, आता हूँ, देश की राजधानी है। आता हूँ मैं बंसल साहब, आता हूँ मैं। कुछ अपडेट अपने दर्शकों को तक पहुँचा दूँ, चिंता नहीं है। अपने कुछ अपडेट दर्शकों तक पहुँचा दूँ।
अभी अलीमुद्दीन जी ने कहा ये लड़की वाला चक्कर है। देखिए, लड़की वाला चक्कर एक लेडी डॉन के नाम से उसका नाम आ रहा है कि ये इसमें इन्वॉल्व है, और उसके ऊपर पहले भी कई क्रिमिनल केसेस की बातें हो चुकी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन 6 इंसिडेंट्स की बात अभी मैंने चक्कर था कि मतलब जान ले रहोगे क्या और किसी की? अपने सामने जो इंसिडेंट्स अभी हमने देखा उसमें एक लड़का मंगल से भी हमने बात की थी, जिसके भाई को मारा गया क्योंकि वो उस गली में कई हनुमान मूर्तियां जो रखी हुई है वहां जाके हनुमान चालीसा का पाठ करता था। इसका विरोध किया, उसने ये कार्यक्रम चालू रखा, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। हिंदू मुसलमान कोई करना नहीं चाह रहे, लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए। अलीमुद्दीन जी, आप जरा मुझे बता दीजिए, इसमें आपने तुरंत लड़की का एंगल भी अगर हो तो ऐसे कत्ल करने की इजाजत मिल जाती है क्या? ये कुणाल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अभी आपने खुद किया, वो लड़की डाउन है, एक उसका भाई है, आते जाते इनकी कैन सुन होती है, क्या कारण है क्या नहीं, ये पुलिस का विषय है। मैंने दूसरा वाक्य भी बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करता था वो गली के नहीं, वो नहीं हनुमान चालीसा वाला, वो नहीं है, उसका मर्डर तो पहले ही हो चुका है। ये वो लड़का नहीं है, ये उसका मर्डर तो पहले ही हो चुका है। शाहगंज के अंदर मुसलमान लड़के का हुआ कत्ल, मुसलमान का 2 बच्चों का हो चुका कत्ल। हमने कभी उसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखा, नहीं देखना चाहिए। क्राइम केवल क्राइम है, वो हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपने अलीमुद्दीन जी को सुना जी, आपने साजिद जी को सुना जी। इनका कहना है कि कुछ संगठन जो है उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ रही है। यह आपसी विवाद का मामला था, लेकिन विवाद इस कदर बढ़ गया कि पिछले कुछ वर्षों में 6 हिंदू लड़कों की, 6 हिंदू युवाओं की वहाँ पर निर्ममता से हत्या कर दी गई। आज अगर ये पोस्टर लगा के वहाँ पे हिंदू बाहर में घूम रहा है, बोल रहा है डर लगता है बाहर निकलने में, वो चाह रहा है कि मेरा घर जो है कोई बेच दे, मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो क्या वाकई ऐसा डर नहीं है? हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है? रोहित जी इस समय पूरे देश के अंदर 2 विचारधारा हैं। एक विचारधारा हिंसकतावादी है, जो हमेशा मर्डर करने में, हत्या करने में, चोरी डकैती में, जिहाद में विश्वास करती है, और एक विचारधारा शांति वाली है। तो ये आज का झगड़ा नहीं है, जब से इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आया है तब से लेके और आज तक इसी प्रकार के पोस्टर लगते रहे और आगे लगते रहेंगे, जब तक सरकार बहुत सख्त कानून नहीं बनाती। एंगल इसको दें या ना दें, लेकिन ये रावत साहब एक बात बता दीजिए, फिर मैं आपकी बात मान लिया कि जब तक सख्त, हमारे यहाँ तो कानून बनता है तो उस पर सड़कों पे प्रदर्शन हो जाते हैं। और दूसरी बात, किसने रोका सर? पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है, केंद्र सरकार की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार। अब तो छोड़िए, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, फिर भी अगर हिंदू डर में है तो कहां हम बंगाल की बात कर रहे हैं? तो पहले तो यहां संभाल लेना, देश की राजधानी को संभाल लेना पहले। रोहित जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ 2 विचारधारा अलग अलग है, एक साथ रह नहीं सकती, और अगर एक मोहल्ले में रहती हैं तो ये मर्डर तो होते रहेंगे, और ये हिंदुओं के ही होते रहेंगे, क्योंकि हिंदू मर्डर कर नहीं सकता। आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, इन चीजों को समझने की बातें मत करें तो अच्छा। अगर जब तक ये समझोगे नहीं, इतिहास है हिंदुस्तान का, इनके दिमाग में जिहाद भरी हुई है। नहीं, रावत जी आप गलत कह रहे हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है, हमारी आबादार सीताराम है, बराबर में जामु मस्जिद है, एक साथ सदियों से रहते हैं, 700 साल से रहते हैं एक साथ, कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये सोच आपकी रावत जी मुझे हैरान की है। आप इतने विद्वान आदमी हैं, इस तरह की छोटी मानसिकता की बात करेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, बाजार सीताराम है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर बाजार सीताराम है, कश्मीरी पंडितों का मोहल्ला है, आज से नहीं है, 400 साल पूर्व का है, कभी हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं हुआ हुआ। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। आप यहाँ क्या कहते हैं कि इस्लामी जिहादी मानसिकता है? ये कहाँ से आ गई? ये प्यार और मोहब्बत का मामला है, इसको आप हिंदू मुसलमान रंग क्यों दे रहे हैं? आपको जरूरत अलीमुद्दीन जी, अच्छा अलीमुद्दीन जी आप जवाब दे दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए रावत साहब। नहीं रावत जी, मैं अच्छा आदमी मानता हूँ आपको, आपकी विचारधारा अच्छी थी, ये कैसी बिगड़ गई, ये कैसी बातें करनी शुरू कर दी आपने। और या कोर्ट को तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा, इनको सीधा फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो ये मर्डर रुकेंगे, नहीं तो इसी प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम होता रहेगा। अरे भाई, मुसलमानों का भी हुआ है, 10-12 मुसलमान भी मरे एक साल के अंदर, आपको मालूम नहीं है? जीबी रोड पे शरदानंद मार्ग पे 3 मुसलमानों को मार दिया गया।
आपको मालूम नहीं है मुसलमान चांदनी आपस चौक में पर मार कत्ल दिया करते हैं गया, एक दूसरे का। आपको मालूम नहीं है कभी हमने हिंदू मुसलमान नहीं करा, प्रकार से कत्ल हो रहे हैं, हमने नहीं करा, हिंदू मुसलमान ना करना चाहते हैं। ये पुलिस का है, ये क्राइम है, ये मर्डर हुआ है, ये पुलिस देखेगी और देख रही है, हिंदू अच्छी तरह छानबीन कर रही है। इसका दूध का दूध पानी का पानी है। जिसने भी कुणाल का कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। फैज, मोहम्मद फैज आ रहा हूँ, रावत साहब अब आते हैं। मोहम्मद फैज, क्या वाकई ऐसी स्थिति हो गई है हमारे देश में जो रावत साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह पा रहा है? और अगर आप कहेंगे कि नहीं ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं एक तस्वीर भी आपको बता दूं, अभी आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, ये सीलमपुर का वो इलाका है जहां हिंदू आबादी रहती है और आसपास में मुस्लिम आबादी भी घनी आबादी रहती है। अब ये कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, हाथ में पोस्टर लेके मांग रहे हैं योगी मॉडल, रेखा जी मदद करो, हमें पलायन करना है। अगर ये स्थिति है तो फिर कैसे मतलब माने कि हाँ भाई किसकी बात सही हो रही है? रावत साहब जो कह रहे हो सकता है शायद वो सही कह रहे हो, क्या कहते हैं फैज भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद। देखिए, आपने जो बात कही है और अभी मौलाना यज़दी साहब ने भी एक जो बात कही कि कश्मीरी पंडितों का एक मोहल्ला है सीताराम बाज़ार, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य हो गया, यानी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया तो ही वो यहाँ पर आकर बसे हैं। नहीं, वो नहीं है, ये बात समझना चाहिए। भगाया क्यों गया ये सब जानते हैं, आतंक में भगाया गया। आपने बंगाल की बात करने से मना कर दिया। अरे बंगाल कश्मीर का, कश्मीरी मोहल्ला आज से नहीं है, 400 साल पुराना है। अब दूसरी बात, बंगाल का विषय आपने कहने से मना कर दिया है। अब बात तो सही, अच्छी बात है, 400 साल पुराना है, अच्छी बात है, 400 साल पुराना है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने कश्मीरी पंडित शब्द जिक्र किया इसलिए मैंने कहा मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बंगाल का जिक्र करने से ही मना किया जी, वहाँ तो ममता बनर्जी की सरकार है। अब ये रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूँ कि यदि दिल्ली के अंदर हिंदू परिवारों को योगी मॉडल की मांग करनी पड़ रही है और वो असुरक्षित है और हत्या भी हो रही है, और कारण ये है कि कोई बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है या कोई वो हिंदू है, इसलिए मर्डर हो रहा है, तो इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ये मर्डर हुआ, बंगाल मॉडल तो नहीं हो रहा है। इसलिए ये निवेदन किया जा रहा है रेखा गुप्ता जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप इस ओर भी ध्यान दीजिए। कि रेखा गुप्ता जी बहुत अभी आई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं मानता हूँ। स्कूलों में जाके व्यवस्था सुधार रही है, सड़कों में यदि गौ माता है तो उसको ध्यान दे रही है, सभी के लिए अनाज की व्यवस्था हो, मध्याह्न भोजन और ये जो योजना आयुष्मान कार्ड योजना वगैरह लागू करने के लिए बहुत अच्छा काम करी है। लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सांप्रदायिक तत्व जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं और देश की राजधानी के हृदय में सीलमपुर में हिंदू परिवारों को ये कहना पड़ रहा है कि हम घर बेच के चले जाएंगे। वो बाहर के लोग हैं, कल मर्डर हुआ, कहाँ थे ये लोग? आप ये ऐसे क्लेम मत कीजिए अलीमुद्दीन जी, ये क्लेम गलत है। मेरे रिपोर्टर्स, हमारे रिपोर्टर्स वहां से ग्राउंड पे जो लोगों से बात कर रहे हैं उनकी पुश्तें वहां पे रह रही है, क्यों नहीं बाहरी कैसे बता सकते हैं? क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं अच्छे पदों से? क्यों बार नहीं? अरे भाई, उनमें से कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि हम अब डर से यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं, जिनके ऊपर बीत रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही है। भाईचारे में रहता है। अरे कह रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं, पोस्टर दिख रहे हैं। फैज भाई पूरी कीजिए, बात कीजिए पूरी। अरे जब खुद पोस्टर लगाकर कह रहे हैं कि हम डर में हैं और यहाँ पर भय का माहौल है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ, यदि बंगाल से सारे वीडियो आ रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि ये तो बीएसएफ का हाथ है, ये तो संघ का हाथ है। अरे ऐसा नहीं है भैया, वहां पर स्थिति खराब है और यहाँ पर स्थिति खराब ना हो, इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी से कि आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए। हम मोदी जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि देश की राजधानी का आप नहीं चाहते थे अलीमुद्दीन जी अगर किसी का कत्ल हो गया तो वो खबर कम से कम सबके सामने आए और उसके बाद प्रश्न पूछा जाए, गुनहगारों को सजा मिले। कह रहे हैं ना, हम तो अभी तक किसी जितने बोलने वाले किसी ने उनके साथ जो है शोक का संदेश नहीं भेजा। मैं कह रहा हूं आपसे कि गलत हुआ है मर्डर, और जिसने मर्डर किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम कब उससे पीछे हट रहे हैं, हम कब उसका पक्षपात ले रहे हैं? अरे मौलाना साहब, जो हिंदू परिवार पोस्टर दिखा रहे हैं भाई हम असुरक्षित हैं, हम घर बेचना चाहते हैं, कहां सो रहे थे? कल दृष्टिकोण से भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए ना। क्यों हुआ?
कल पोस्टर मार जाके मुस्लिम बच्चों को समझाइए कि बेटा आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, ये साजिश अच्छी एजुकेशन हासिल कीजिए, अच्छी नौकरी कीजिए, अच्छे बिजनेस कीजिए। आप लोग ये लेडी डॉन बनकर ये चाकू लेकर घूमना, बंदूक लेकर घूमना, ये गुंडागर्दी करना, ये सब मत करो। पूछिए आपने एंकर से, मैंने शुरू में कहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उस लड़के के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसकी ताई जो बता रही है खड़ी हुई कि मेरा बच्चा दूध लेने और जो बच्चा खत्म हुआ है हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण, और अभी जो ये कुरान की हत्या में इनके लिए भी सहानुभूति के 2 शब्द बोल दीजिए, उनसे भी मिल लीजिए। उसकी ताई बोल रही है, यही स्थिति देखिए, ये एक ऐतिहासिक सत्य आप कहेंगे पीछे जा रहे हैं। इसी कारण तो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा भैया हम नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान अलग ले लिया है। फैसला आता हूं ये तो अब अलीमुद्दीन जी आप थ्रू आउट बोलते रहेंगे तो हर इंसान को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है ना। कम से कम इस पंचायत का मतलब भी तो तभी बन पाएगा। बंसल साहब बोलेगा तो आप अपनी टर्न पे बोल दीजिएगा ना, वो गलत अगर बोल रहे हैं तो आप सही कर दीजिएगा। आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इस बात को फिर कौन ऑथेंटिकेट करेगा? नहीं पुलिस वहां पे हमारे कैमरे पर वो महिला कह रही है कि मैं डर से यहां से जा रही हूं, मेरे पुश्तों का घर था, उसको खाली करके अपने पति को लेके चलेंगे क्योंकि उसके बड़े भाई को। आप उसको गलत कह रहे हैं जिसने अपने जेठ को खो दिया, जो आप उसको गलत कह रहे हैं जिसने अपने जेठ को खो दिया, और आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता, इसलिए मैं कहा कि अपने टर्न में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर सबके लिए होगा, सब समझ पाएंगे। बंसल साहब, इस देश में चुनाव से पहले, दिल्ली में चुनाव से पहले रोहिंग्या बहुत बड़ा मुद्दा था, घुसपैठिए मुसलमान बहुत बड़े मुद्दे में आ रहा था, और आज आश्चर्य की बात है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम बाहुल आबादी को बताया जा रहा था कि यहां पे बहुत सारी चुनौतियां हैं, और आज जब हमारी टीम वहां पहुंच के वो बिलखते परिवार वालों से बात कर रही है, कह रही है किसी तरह की कोई मदद अभी तक नहीं मिली है, सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ले रही। तो फिर एक्टिविटी कहां चली गई सर? फिर तो इनको मौका मिल रहा है ना, फिर लोग बोलेंगे ना, प्रश्न पूछेंगे ना कि हिंदू मुसलमान एंगल दिया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज के लिए। नहीं देखिए, पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। मैं कहता हूँ जो करना है सरकार करे। मैं इस चीज़ से मेरे को फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। ये जो सरकार को बचाना और सरकारों को लपेटना या उन पर सियासत करना, इन मुस्लिम उलेमाओं का तो काम हो सकता है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ। एक न्यूज़ रिपोर्ट है जो पिछले साल की है। इसमें कहा गया पिछले 10 सालों में अकेले दिल्ली के अंदर 586 हत्याएं हुई हैं, और इसमें कई सारे अधिकांश हिंदुओं की हत्याएं हैं। और आपको बता दूं, आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। देखिए, मैं कोई तथ्यात्मक बातें करता हूं कि दक्षिणी दिल्ली के अंदर मई 2022 में ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है, एंगल मत दीजिए। तो मुझे बताइए, श्रद्धा वालकर की जो हत्या हुई थी उसमें आफ्ताब आमीन और पूनावाला को वो उसमें सजा हुई थी, और उसको जो एक्यूज किया गया था वो क्यों, वो लफ्जात का केस था कि साउथ दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर ही एक अली ने जो है एक हिंदू लड़की की हत्या की थी अगस्त 2022 में। लियाकत खान ने नीतू की हत्या क्यों करी? ये बीच में कौन बोलने वाले यार? ये बुजुर्ग आदमी है, कम से कम अपनी सफेदी का तो ध्यान रखें। कम से कम ये इनको बोलिए अपनी औकात में यार, थोड़ा सा। मैं बुजुर्गों को अलीमुद्दीन जी वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ी ना हाँ कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सही है। आप उनको पेश करने दीजिए, आप अपने टर्म पे बोल दीजिएगा वो गलत बता रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 30 सेकंड धैर्य से सुन तो लीजिए सर। इससे होगा क्या कि किसी भी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। 30 सेकंड सुन लीजिए बंसल साहब को, फिर आपको ही मैं बोलने का मौका दूंगा। बंसल साहब, देखिए समस्या यही है कि जब जिहादी बढ़ जाते हैं किसी बस्ती के अंदर तो हिंदुओं का जीना दूभर हो जाता है। आज भी आपके डिबेट के अंदर जब आपने बेलगाम उनको छोड़ दिया तो लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। मैं चुपचाप सुन रहा था, तो इसका मतलब ये है कि चुपचाप सुनते रहो, या तो इनको सुनते रहो, मेरी बात आएगी तो भी मैं नहीं सुनने दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप मुझे बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसमें, क्या लियाकत खान ने नीतू को नहीं मारा? क्या लुकमान ने नेहा को नहीं मारा? क्या अली ने हिंदू महिला को, लड़की को नहीं मारा अगस्त 2022 में? आफ्ताब आमीन और पूनेवाला ने श्रद्धा वालकर को नहीं मारा? क्या साहिल ने साक्षी को नहीं मारा? ऐसे मेरे पास अनगिनत कहानियां हैं। आप देखो, अभी नवंबर 2024 में ही नवंबर, सुनिए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। कंक्लूड करिए। मैं बीच में नहीं बोला था। 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए, मेरे पास समय कम है। बंसल साहब, मेरे पास समय कम है, मजबूरी समझिए। मुझे अगर बोलने की परमिशन नहीं है तो मैं चला जाता हूं।
नहीं, मैं जितना समय आपने सबको दिया है उसका मैं आधा मिनट कम ही बोलिए, लूंगा। बोलिए ना सर, गारंटी है बोलिए, मेरी। पॉइंट पे मुझे आप बता दिया करो कि 1 मिनट मिलेगा तो 1 मिनट और 30 सेकंड का 30 सेकंड में, उससे ज्यादा नहीं बोलता हूं। ठीक है, 30 सेकंड में मैं बोलिए। फालतू नहीं बोलता। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी नवंबर 2024 में ही हमने पूरी 377 केसेस की लिस्ट जारी की थी मीडिया को। वो सारे हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं थी सिर्फ 1 साल की, और वो मुसलमानों और जिहादियों द्वारा की गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, इसके अंदर दिल्ली के भी कई सारी घटनाएं हैं। आप मुझे बताइए, क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? और आखिरकार लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कहां सो गई है? दिल्ली के अंदर हिंदू क्यों मर रहा है? और इन जिहादियों को ऐसा खुला छुट्टा छाड़ की तरफ क्यों छोड़ा जा रहा है? हमारी तीर्थ यात्राओं पर और हमारे त्योहारों पर क्यों रोक लगाई जाती है? आखिरकार कब तक हम इस तरह से अपने एक तरह से दोहरा मापदंड के साथ जीते रहेंगे? अलीमुद्दीन जी, शासन को कभी तो जागना बिल्कुल जागना पड़ेगा, और इसलिए तुम चाह रहे हो जागे का, नींद में क्यों सो रहे हैं? चुनाव से पहले हिंदू खतरे में, किस राज्य में जिसमें बीजेपी गवर्निंग स्टेट नहीं है वहां हिंदू खतरे में? यहां तो सब कुछ है, फिर यहां पे खामोशी क्यों है? और ये संख्या जो बंसल साहब गिना रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाला। अगर इतनी मौतें हुई तो कहीं तो जिम्मेदारी कोई लेगा। ठीक है, ये नया टर्म है नए गवर्नमेंट का, लेकिन उससे पहले क्या? पुलिस किसके अंदर है? फैज साहब जल्दी से 20 सेकंड में, इन मौतों को, इन नामों को थोड़ी नाम दरकिनार कर देंगे। जस्टिफिकेशन तो चाहिए, न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसके पहले भी कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, और ये जो हमारी रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, इनसे भी निवेदन है कि दिल्ली में सांप्रदायिक घटनाएं होना निश्चित रूप से दुखदायी है, और गृह मंत्रालय को इस पर स्वयं संज्ञान लेकर एक पुलिस जांच बैठाकर दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उससे बढ़कर यह बात है कि हिंदू परिवार ये कह रहे हैं कि हम छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि हिंदू होने के कारण हम अलीमुद्दीन जी, ये डर कैसे खत्म होगा? पढ़ने के कारण डर कैसे खत्म होगा? ये डर कैसे खत्म? दुखदायी बात है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं संज्ञान ले, होम मिनिस्टर संज्ञान लेने के लिए वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ मुसलमानों ने जाकर कहा है ये गलत हुआ है मर्डर। खड़े हुए वहाँ काउंसलर के जो हस्बैंड है वो खड़े हुए अफजाल साहब, और वो वहाँ। अरे भेदभाव नहीं है तो मुझे बताइए ना साहिल, मुझे अरे मौलाना साहब, अगर भेदभाव नहीं है तो बताइए, शकीर अली ने सुशीलावती को क्यों मारा? सुफियान ने निधि को क्यों मारा? अरे मोहम्मद बासी ने उमा को क्यों मारा? शहजाद ने बबली को क्यों मारा? रावत साहब, इकबाल डॉक्टर इकबाल ने निशा को क्यों मारा? गिनती कैसे रुकेगी? क्यों मारा? रावत खान है वो, शेरू खान ने ये नामों की गिनती कैसे रुकेगी जो अपनी जान गंवा रहे हैं? एजाज अहमद ने प्रिया सोनी को क्यों मारा? आसिफ ने लिया को क्यों मारा? नजीब नसीमा को क्यों मारा? आप हिंदू जावेद ने अर्चना को क्यों मारा? हिंदू तलाल ने इमरान ने हिना तलाल को क्यों मारा? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीमुद्दीन जी हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब, फैज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रावत साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो जरूर है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ये करते रहे, लेकिन मर तो रहा है, मर तो रहा है। किसी का बेटा, किसी का शौहर हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, कोई मर तो रहा है। आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? और क्या वाकई इस देश में इतनी असहिष्णुता बढ़ चुकी है कि ये घर पे अपने पोस्टर लगाना पड़ रहा है कि हिंदू पलायन करे? क्या ये डर का माहौल है? ये डर कौन दूर करेगा? प्रश्न बहुत बड़ा है, इसलिए पंचायत जरूरी थी। अभी के लिए इतना ही।